लेंगे वो हम यूजर डिफाइंड लेंगे, यूजर से लेंगे वैल्यू या खुद इनिशियलाइज करेंगे? भाई मुझे क्वेश्चन शुरू तो करने दो प्लीज़ यार, मैं आपको सारी बातें क्लियर करूंगा, डोंट वरी। ओके, क्योंकि असाइनमेंट्स की हैं उसमें थोड़ी यूजर वाली थोड़ा मसला कर रहा था। वो इसलिए तो बन रहा है ना, क्योंकि जब आप यूज़र डिफाइन बनाते हो ना, तो हमें थोड़ा सा पॉइंटर का टच देना पड़ता है, ठीक है ना। तो टेंशन ना लो, अभी हम स्टार्ट करें, प्लीज़ माइक बंद कर लें सारे यार। स्क्रीन शेयर। ठीक है, स्क्रीन नज़र आ रही है ना सबको? रिकॉर्डिंग माइक ओके डन, चलें जी। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना अब एक फंक्शन बनाना है कि जो कि क्या करेगा, हमारे अरेज को प्रोसेस करेगा, मतलब अरेज की वैल्यूज़ को रीड करेगा, ठीक है। और हमें उसके जो इंस्टेड हमें रिजल्ट देगा। उसके लिए ना मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक इंट से, अच्छा इसके मेन मेन में नहीं बनाएंगे, हम बाहर ही बनाएंगे, जारी सी बात है। हम एक इंट नाम का यहाँ पे अरे बनाते हैं, उसका नेम रख देंगे हम प्रोसेस अरे, ठीक है जी। और जस्ट हम पैरामीटर्स ले लेंगे यहाँ पे, और इसके अंदर हम लेंगे एक अरे, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर हम एक और अरे लेंगे, ठीक है, अरे टू, ठीक है। और इसका नाम अरे वन कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमें टू डी अरेज लेने थे, ठीक है। और उसके बाद साइज़ ले लेंगे। और आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा तरीका भाई साइज़ लेने का, मतलब तुम्हें साइज़ स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग एक फार्मूला लगा के साइज़ निकाल सकते हो हर अरे का। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंट रिज़ल्ट। अच्छा, इसके अंदर ना हमने पॉइंटर्स को यूज़ करना है वैसे, ये लेकिन जो हम इसमें रे यूज कर रहे हैं, हम्म ऐसे हम्म जी, इस आवाज़ नहीं आ रही आपकी। जो हम रे यूज कर रहे हैं इकट्ठा क्यों नहीं, टू डी रे यूज कर रहे हैं, अलग अलग क्यों कर रहे हैं? अब आपकी आवाज़ आई है, लेकिन मुझे लाइक क्वेश्चन दोबारा बताएं, क्या क्वेश्चन था आपका? बट साहब मुझे क्वेश्चन दोबारा रिपीट करिएगा काइंडली। मतलब यहाँ पे 1D अरे हम यूज करेंगे या 2D अरे इसके हाँ, करेंगे, ये क्वेश्चन हमें है। हमें वन डी अरे यूज़ करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मैम ने ये रिक्वायरमेंट रखी है, देखो ना यहाँ पे उन्होंने कहा है जी आपने दो वन डी अरेज लेने हैं सेम साइज़ के, ठीक है। ओके सो हम एक इंट रिजल्ट ले लेते हैं, ठीक है, उस अरे, और इसे रिजल्ट बेसिकली एक अरे है, ठीक है, जिसका साइज रखते हैं हम 100। उसके बाद हम यहाँ पे एक लूप रन करेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज। अब साइज अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया, जो कि हम जाके मेन में करेंगे, ठीक है। इंट आई लेस देन साइज एंड आई को हम प्लस प्लस कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम गए अपने लूप के अंदर। अब क्योंकि यहाँ पे हम वन डी अरे को यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डबल लूप नहीं यूज़ करेंगे, सिंगल वन लूप ही यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर एक कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ हमारा जो आई मॉडुलस टू इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो बेसिकली ये क्या लेगा, ये इवन वैल्यूज़ को लेगा, ठीक है। और इसमें कह देते हैं कि जो हमारा रिजल्ट का इंडेक्स जिसमें आई वैल्यूज़ हमारे पास रन होंगी, वो इक्वल है अरे के आई के, ठीक है, जमा अरे टू के आई के, ठीक है। तो इट्स मीन के अरे वन की सारी वैल्यूज़ रीड होंगी, ठीक है, अरे टू की सारी वैल्यूज़ रीड होंगी। जब अरे देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से फंक्शन रन करेगा हमारे पास, ये जब अरे वन की जो वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल वो वन है, ठीक है, और जो अरे टू की वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल वो फोर है, तो विच इज़ इक्वल टू फाइव, ठीक है। तो जब पहला जीरो इंडेक्स दोनों प्लस होंगे तो उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास फाइव, ठीक है जी। इस तरह से हमारे पास algorithm वर्क करेगा इसका। अच्छा, और यहाँ पे हमने क्योंकि ये कंडीशन रन किया है, इट्स मीन कि यहाँ पर जो इंडेक्स बनेगा वो एडिशन में वो इवन इंडेक्स बनेगा, और ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। मैं आपको एक दफ़ा क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूँगा, पर एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं। एल्स लेते हैं, अगर तो ऐसा नहीं है तो उस केस के अंदर हम रिजल्ट लेंगे, रिजल्ट में फिर आई को रन करेंगे, यानी कि सेम क्वेश्चन को हम दोबारा से यहाँ पे कर लेते हैं, सम हाउ लाइक डैट, ठीक है।
फ़र्क यहाँ पे बस इतना सा है कि यहाँ पर ले रहा है वो इवन वैल्यूज़ को और यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं इसको। यहाँ पे ले रहा है वो इवन वैल्यूज़ को और उन्हें ऐड कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता, जो बाकी वैल्यूज़ रह जाएंगी उनको ये आपस में माइनस करेगा, जो कि हमारी ऑड वैल्यूज़ होंगी। अब तो चलते हैं ज़रा क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन में लिखा है कि जनाब 2 अरेज लेने हैं सेम साइज़ के। कोड में इस तरह करना है कि आपने ऐड करना है इवन इंडेक्स एलिमेंट्स को और सब्ट्रैक्ट करना है ऑड इंडेक्स एलिमेंट्स को, बोथ अरेज के। स्टोरिंग द रिजल्ट इन न्यू अरे, रिटर्न दिस न्यू अरे इन द मेन। अब यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पॉइंट आपको पेपर में आ सकता है। उन्होंने कहा रिटर्न दिस न्यू अरे टू द मेन फंक्शन फॉर डिस्प्ले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जनाब अपने मेन अरे के अंदर आपने उस अरे को दिखा देना, नहीं, यहाँ पे रिटर्न करना है। तो भाई साहब जहाँ पे बात है कि रिटर्न करने की ना, तो यहाँ पे चक्कर चलता है हमारे पॉइंटर्स का। ठीक है, कुछ खास नहीं करना, जस्ट करना इतना है कि इस इंट के स्टार्ट में एक स्टार लगा देना है और इस अरे को आपने स्टैटिक कर देना है। स्टैटिक कहीं नहीं करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टैटिक से फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो अरे की जो वैल्यू है ना, वो स्टैटिक कॉल होती है, जिससे वैलिडेशन आपकी करेक्ट रहती है, आंसर रॉन्ग नहीं आता। बस ये पॉइंटर हो गए हमारे, डेट्स इट। इतना सा काम था इसमें पॉइंटर्स का। ठीक है, उसके बाद जस्ट आपने फॉर लूप से बाहर आना है और रिटर्न कर देना है आपने रिजल्ट को, रिटर्न रिजल्ट। कोई क्वेश्चन है किसी का क्या? मोहम्मद ज़ेब जी भाई, क्या क्वेश्चन है आपका? भाई पॉइंटर तो पढ़ा ही नहीं है, तो उसका किसने नहीं क्वेश्चन ही आएगा। किसने नहीं आई पढ़ा थिंक है? किसने नहीं पढ़ा है? तो पॉइंटर पढ़े हुए हैं, जी वो तो सर। मुझे लगे भाई शायद। पढ़ाए हैं पर समझ नहीं आए। भाई पढ़ाए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पॉइंटर, डोंट वरी, अभी करता हूँ एक्सप्लेन। जी जी मौज़म, आपका क्या क्वेश्चन है? मौज़म काइंडली क्वेश्चन पूछें भाई। चलें यार आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है मौसम। नहीं नहीं यार, कर पढ़ो पढ़ो। तो यार हैंड रेस क्यों किया था आपने? अच्छा जी, अब चलते हैं हमारे मेन अरे के अंदर। अब मुझे एक बात बताएं एक दफ़ा कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई है? कितना आसान हमारा ये ऑलगोरिथम था। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये पॉइंटर क्यों यूज़ किया है। बेसिकली पॉइंटर यूज़ होता है जब भी किसी अरे का हमने रेफरेंस पास करना होता है। आप लोगों को याद होगा, हम ऐसे वैल्यूज़ पास करते होते थे, कुछ याद हो आपको, एंड ए के साथ। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे ए का रेफरेंस लेते थे और रेफरेंस पास करते थे। लेकिन अरे का रेफरेंस नहीं होता, अरे होती है कॉल बाय वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हमने पूरे अरे का रेफरेंस लेना है तो हम यहाँ पे पॉइंटर का यूज़ करते हैं। आई होप सो समझ आई है। पॉइंटर जस्ट कॉल फॉर रेफरेंस, जस्ट रेफरेंस के लिए हम पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी मेन रीज़न ये है कि अरेज कभी भी डायरेक्टली इंटायर अरे कभी भी डायरेक्टली मेन फंक्शन के अंदर कॉल नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके लिए हमें उसको बाय रेफरेंस कॉल करने के लिए पॉइंटर्स को यूज़ करना पड़ता है। आई होप समझ आ गई होगी। स्क्रीन मुझे अकेले क्या? स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नहीं यार, स्क्रीन शेयर हो रही नहीं, है। वॉइस भी काफी लैग हो रही है। अ, यार जनरली आपके वॉइस नहीं ठीक है। अली भाई वॉइस कम है, आपकी वॉइस बार बार लैग कर रही है। चले मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा नहीं ऊंचा, स्क्रीन। थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश करता हूँ यार मैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मैं एक ऑलगोरिथम रिवाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक अरे लिया, 2 अरे लिए जिसके अंदर हमने, ठीक है, सिंपल एक साइज़ लिया हमने। उसके बाद स्टैटिक एक रिजल्ट नाम का अरे बना लिया, इसमें 100 का साइज़ दे दिया, इसमें 100 नंबर ऑफ़ वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। एक लूप रन किया जो कि तीनों अरेज के अंदर रन करेगा, एक रिजल्ट वाला अरे, एक अरे 1 वाला अरे, एक सेकंड अरे 2 वाला। ठीक है, इन तीनों अरेज के अंदर हमारे पास लूप रन करेगा और वो एक जगह पे अरे रन करेगा हमारे पास इवन वैल्यूज वाला और दूसरी जगह पे रन करेगा ओड इंडेक्स वाला। ठीक है, और यहाँ पर जो इवन वैल्यूज़ है वो उनको ऐड करता रहेगा, यहाँ पे जो ओड वैल्यूज़ है वो उनको सब्ट्रैक्ट करता रहेगा। डेट्स इट। अब चलते हैं हमारे मेन सेक्शन के अंदर। यहाँ पे हमने अरे जो 1 बनाया था हम उसकी वैल्यूज़ दे देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे साइज़ नहीं बता रहा इसको, मैंने बता दिया जनाब 4 5 6 7 एंड 8। इसको हम सॉरी लेंगे हमारे ब्रेसिस के अंदर। ठीक है जी, तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे टोटल 3 4 5 5 वैल्यूज़ ले ली। एज वेल एज मैं एक अरे 2 बना लूँगा यहाँ पे, अरे 2। ठीक है जी, विच इज़ इक्वल टू हम यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेते हैं, लाइक मैं 1
5 7 7 एंड 3 एंड 9, ये मैं वैल्यूज़ ले लेता हूँ यहाँ पे सम हाउ लाइक डैट। एंड आफ्टर डैट हम जस्ट यहाँ पे ये करेंगे, अब लेना है मुझे यहाँ पे साइज़। अब साइज़ यहाँ पे हम वैसे तो ले सकते हैं, कोई भी साइज़ बता दें, आपको 5 बता दें, 6 बता दें, लेकिन मैं आपको एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ। आपको अरे का कभी भी अरे का साइज़ फाइंड करना हो, यू हैव ओनली वन फार्मूला और आप उसे फाइंड कर सकते हैं, और बहुत ईजी है। आपको साइज़ इक्वल टू करना है साइज़ ऑफ, हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। आपको साइज़ ऑफ लेना है, किसका लेना है, अरे 1 का, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रख लें, साइज़ ऑफ लेना है अरे 1 का, डिवाइड कर देना है साइज़ ऑफ अरे 1 इंटू 0 इंडेक्स। बस ये एक सिंगल लाइन का फॉर्मूला है, ये याद कर लेना है। आप कभी भी किसी भी अरे का साइज़ फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वहाँ गार्बेज वैल्यू हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने अपने अरे को क्योंकि प्रोसेस करना है तो हम आगे रिज़ल्ट निकालेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक इंट रिज़ल्ट लेता हूँ, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू प्रोसेस अरेज, ठीक है, जो कि हमने नाम रखा था, इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, प्रोसेस अरेज, ठीक है जी। और यहाँ ले लेंगे हम अपना अरे 1, अरे 2 एंड साइज़। ये 3 ही पैरामीटर हमने यहाँ रखे थे, तीनों पैरामीटर मैंने यहाँ पास कर दिए। ओके, आफ्टर डैट आई जस्ट वांट टू प्रिंट द रिज़ल्ट, तो मैं यहाँ पे रिज़ल्ट को प्रिंट करूँगा, ठीक है। उसके लिए आई जस्ट मेक अ सम फैंसी वर्क एंड आफ्टर डैट इसे हैंडल दे देते हैं। ओके, यहाँ पे अब मुझे पता है इस बात का, जब भी मुझे अरे को रीड करना होता है तो मैं लूप का यूज़ करता हूँ, तो मैं लूप का यूज़ करूँगा फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, ठीक है जी, आई को हम प्लस प्लस करेंगे एंड उसके बाद वी जस्ट वांट टू प्रिंट दी अरे ऑफ रिज़ल्ट, जो हमने रिज़ल्ट का अरे बनाया था, तो उसके लिए मैं यहाँ पे रिज़ल्ट को प्रिंट करूँगा, ठीक है जी, जिसमें मैं आई को प्रिंट कर दूँगा एंड सम हाउ लाइक डैट, ठीक है जी। क्या नहीं, ओके, तो उसके बाद जस्ट मैं यहाँ पे इस लाइन को प्रिंट करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे सी आउट हैंडल कर सकता हूँ ताकि हर लाइन में हमारे पास प्रिंटिंग हो, डेट्स इट। तो ये हमारा एक कंप्लीट वर्क था जिसके अंदर हमने अपने 2 अरेज लिए, उन अरेज को ऐड किया, उनकी इवन वैल्यूज़ को और ऑड वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पर एक छोटी सी मैंने गलती की है, वो मुझे कौन बताएगा यार, थोड़ा सा पार्टिसिपेट आप भी करें। बट साहब आप बताना चाहेंगे? मैं अब तक समझ ही रहा हूँ, वैसे हो गया। नहीं सर, मैं खुद अभी समझ रहा हूँ भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये बीच में क्वेश्चन है, बस वो मिस्टेक का पता हाँ नहीं। मुझे लूप ये जो का हमने लगता है कि लूप में लगनी चाहिए थी यहाँ पे। ओके, एक लाइन में गलती अभी है, क्वेश्चन बता। एक लाइन में गलती है, लाइन नंबर 22 में गलती है। इंट अरे रिजल्ट 2 डबल का नहीं, इक्वल वो एड्रेस। अरे 1 अरे 2। आपने वो उसको वो एम्परसैंड नहीं लगाया यहाँ पे, एड्रेस ऑपरेटर आई गेस। समहाउ करीब पहुंच गए हो, बात रेफरेंस की है, मगर क्या मिस क्या किया है मैंने? मैं कह रहा हूँ अरे 2 का जोन सर नहीं। नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने ना यहाँ पर एक इंट पॉइंटर यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है? क्योंकि मैं इस कंप्लीट फंक्शन के अंदर जितने अरेज यूज़ हुए हैं उनको मैं इंटायर अरे को कॉल करना चाहता हूँ अपने मेन के अंदर, सम हाउ लाइक अ रेफरेंस, ठीक है, सम हाउ लाइक अ रेफरेंस। ये चीज़ आपको समझ आनी जानी चाहिए क्योंकि ये हमने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट में भी की थी कि हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर्स लिए अरे के, एक साइज़ लिया, ठीक है जी, एक नया अरे बनाया, भूल जो स्टैटिक क्या है, एक नया अरे बनाया रिजल्ट नाम का जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका साइज़ 100 है जस्ट, एक लूप रन किया, सिंगल लूप रन किया। द रीज़न बिहाइंड डैट, क्योंकि हम यहाँ पे 1D अरे यूज़ कर रहे हैं, अगर 2D अरे यूज़ करते हैं तो उस केस के अंदर हम यहाँ पर यूज़ कर सकते थे अपने डबल लूप को, जैसे हम नेस्टेड लूप भी कह देते हैं। मैंने यहाँ पे एक सिंगल लूप यूज़ किया, अंदर मैंने कंडीशन लगा दी कि भाई इफ़ कंडीशन, अगर इफ़ आई मॉडुलस 2 बराबर है 0 के, यानी कि हर एंटिटी या हर एलिमेंट पहले वो डिवाइड होगा 2 के साथ, अगर तो उसका आंसर 0 के आता है, इट्स मीन कि वो एक इवन वैल्यू है, तो
उस वैल्यू को और सेकंड अरे की उस वैल्यू को आपस में ऐड कर दो, ठीक है। और वो ऐड होकर जाएगा किसके अंदर, वो जाएगा रिजल्ट के फर्स्ट एलिमेंट के अंदर, यानी जीरो इंडेक्स पे। एज वेल एज जो रिजल्ट अगर अगर वैल्यू इवन नहीं है, ऑड है, तो उस केस के अंदर रिजल्ट आई के अंदर आप उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों एलिमेंट से वैल्यू को लेके, ठीक है। यहाँ पे हमने ये अलगोरिथम राइट किया। फिर मैंने यहाँ पे ना इस पॉइंटर को यूज़ किया क्योंकि मैं चाहता था इस पूरे अरे का, इस पूरे फंक्शन का रेफरेंस लेने के लिए, क्योंकि पॉइंटर क्या करते हैं, वो रेफरेंस देते हैं अरे का। तो उस केस के अंदर हमने अलगोरिथम सारा बना लिया। जस्ट यार यहाँ पे एक सिंपल ये स्टार का यूज़ किया और कोई ख़ास काम नहीं किया हमने। अच्छा जी, आफ्टर डैट मैंने यहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाया। पहला पैरामीटर लिया, उसको यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ दे दी। सेकंड पैरामीटर लिया, उसकी वैल्यूज़ दे दी। थर्ड पैरामीटर साइज़ था, एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ किया, साइज़ ऑफ अरे वन डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ अरे वन का जीरो इंडेक्स। हर जगह यही फार्मूला यूज़ होना है जब भी आपने साइज़ निकालना है तो अरे का, ठीक है। तीन पैरामीटर थे, तीनों पैरामीटर्स की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज़ कर दी। उसके बाद फिर चौथा हमारे पास पैरामीटर नहीं था बल्कि एक अरे था रिजल्ट नाम का, उस अरे रिजल्ट लिया, ठीक है जी। और अरे को प्रोसेस किया। प्रोसेस किस अरे को किया, इस वाले फंक्शन को प्रोसेस किया, ठीक है। और उसकी तीनों पैरामीटर्स मैंने जो कि यहाँ पे इनिशियलाइज़ किए थे वो मैंने इधर दे दिए, ठीक है। और उसके बाद अब मुझे बात का पता है, जब भी मुझे किसी भी अरे की वैल्यूज़ निकालनी होती है या रीड करनी होती हैं। एक सेकंड यार, जी भाई। वैसे तो कैटर वो यूज़ करते हैं, सॉस में नहीं यूज़ करते हैं गर्म करने के लिए। ओके तो यहाँ पे तीन पैरामीटर्स ले लिए। अब मुझे इस बात का पता है, जब भी हमने किसी भी अरे को रीड करना होता है या उसकी वैल्यूज़ प्रिंट करवानी होती हैं तो उस केस में हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे फॉर लूप का रन यूज़ किया। फॉर इंट आई इक्वल जीरो, आई लेस दैन साइज आई प्लस प्लस, और उसको मैंने अपने रिजल्ट वाले अरे के अंदर चला दिया, जो कि हर एलिमेंट पे जाके उसकी वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा यूजिंग ऑफ सी आउट स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ मैंने क्या गलती की है। प्रोग्राम मेरा सारा एक्यूरेट है, बस मैंने लाइन नंबर 22 में गलती की है। जल्दी करो यार, जल्दी करो। यार आप लोग डर क्यों रहे हो, पार्टिसिपेट करो यार, क्या हो गया आप लोग को। इधर किसी ने जज नहीं करना आपको। मतलब ये होता है आपने हिंट नहीं लगाया फिर उसके साथ रे वन और रे टू के साथ। ये देखो यार, ये क्या था मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, मैं कितनी दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ इस चीज़ को। ये देखो, छोटा सा काम किया, जस्ट मैंने रेफरेंस पास करना था, तो यहाँ पे भी स्टार आना है, डेट्स इट, डेट्स इट, ठीक है जी। अब ज़रा हम इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा पॉइंटर्स ला दिए फिर। हाँ तो पॉइंटर बस हमने वो रेफरेंस पास करना था ना। फोल्डर हमने हम्म बनाया था यहाँ पे प्रैक्टिस नाम का। लो जी, ये आपका रे बन गया, ठीक है जी। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। आई होप समझ आई है इस क्वेश्चन की। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहीं जब उसने इवन नंबर को ऐड कर दिया तो ओड को माइनस क्यों नहीं किया। किसको माइनस नहीं किया? इवन को उसने ऐड कर दिया तो फिर ओड को क्यों नहीं माइनस किया कि ओड को भी माइनस नहीं करना था। सर माइनस से किया, देखो 5 और 5 वैल्यू माइनस किए तो आंसर जीरो आया ना। ये देखो, ये आपने यार ये देखा ना, इसका 5 और 5 से दोनों, तो आंसर जीरो नहीं हो गया इसका, ये देखो। ओके अब ओके। ओके चले। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं एक दफ़ा। पता क्या यार, आप लोग क्वेश्चन करोगे ना तो नए क्वेश्चन पैदा होंगे, उनके रिजल्ट निकालेंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा अली, बेसिकली पॉइंटर किस चीज के लिए यूज होता है, मतलब कहाँ यूज कर सकते हैं? रेफरेंस के लिए, रेफरेंस के लिए। नहीं अगर कोई कोड आता हमें कैसे पता चले कि यहाँ पर ये पॉइंटर यूज करें या नहीं? चलें, इसका छोटा सा आंसर है, मैं इन्हें स्टार्स को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। और इधर से स्टैटली को भी ख़त्म कर देता हूँ, देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। ये कह रहा है भाई साहब हम रिज़ल्ट को रिटर्न नहीं कर सकते। क्यों नहीं रिज़ल्ट को रिटर्न कर सकते? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने बात।
वैसे मदीप क्या बात बताई थी मैंने स्टार्ट में? तब मैं लीव कर गया था। ओके मैं बताता हूँ। बेसिकली हम अरेज को, अगर मैंने एक फंक्शन बनाया उसमें मैंने अरेज बना दिया, ठीक है, हम कभी भी किसी भी इंटायर अरे को डायरेक्ट मेन फंक्शन में कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें बेसिकली उस अरे का रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आ गई भाई, अरे का रेफरेंस लेना पड़ेगा क्योंकि हम उसे मेन में यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उस केस के अंदर हम यहाँ पॉइंटर यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ बात? ओके ठीक है। अच्छा जी जी। अभी भी एक चीज़ मिस किया, वो मैंने मिस किया स्टैटिक। तो मैंने आपको पहले कहा स्टैटिक लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये देखो, ये दे रहा है हमें गार्बेज वैल्यू यहाँ पे। क्यों दे रहा है? उसकी मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर आके मेरा अरे हो गया डायनामिक, तो इसको एग्जैक्ट वैलिड वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे स्टैटिक का यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने फिर बताया था कि हम ले रहे हैं रेफरेंस, तो रेफरेंस में गार्बेज वैल्यू आ सकती है, तो हम स्टैटिक कर देंगे उसको ताकि जहाँ पर पोजीशन है सेम पोजीशन हमारे पास एज अ वैल्यू आए। तो अब रिजल्ट चेक कर लेते हैं। तो इट्स करेक्ट। ओके, कोई और क्वेश्चन तो बताएं। मतलब ये पॉइंटर बगैर चल ही नहीं सकता फिर। हाँ कह सकते हो बिल्कुल। हमें जो रिजल्ट की अरे है उसका हमें ऑलरेडी साइज नोन है कि जो अरे वन अरे टू दोनों का साइज सेम होगा, तो रिजल्ट का भी वही साइज होगा। तो जो साइज वेरिएबल हमने फंक्शन में कॉल किया वो हम 100 की जगह यूज़ नहीं कर सकते। मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा बताइएगा। आई मीन जो रिजल्ट अरे है उसका साइज ऑलरेडी नोन है, ठीक जो है, साइज वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है, बिल्कुल। तो हम डायरेक्ट 100 की जगह साइज नहीं यूज़ कर सकते। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ आपको, अगर आपने यहाँ पे डायरेक्ट साइज यूज़ कर भी लिया, ठीक है ना, तो आपकी यहाँ पे वैल्यूज़ किसी वजह से इंक्रीमेंट आती हैं, गार्बेज वैल्यू भी हो सकती है वहाँ पे, माइनस में वैल्यू भी आ सकती है, तो उस केस में इश्यूज़ आएंगे। तो यहाँ पर अगर 100 पहले ही कर देंगे, आप 100 ना करें, आप 50 कर दें। 100 एक स्टैंडर्ड साइज़ है जो अरे में हम यूजली लेते हैं, तो हमने कहा चलो 100 ले लेते हैं यहाँ पे। आप ना यूज़ करें 100, यहाँ पे आप 10 यूज़ कर लें, 10 यूज़ कर लेते हैं हम, ये लेके। ठीक है, ठीक आंसर आ रहा है आपका। वो जितनी हम आसानी दे देंगे ना, देखिए कोड हम जितना मर्जी एफिशिएंट कर लें उतना अच्छा है। अब जिस दिन वाइवा हुआ है, बहुत सारे लोगों के प्रोग्राम जो थे बहुत लेट रन कर रहे थे, तो सर ये कह रहे थे भाई प्रोग्राम रन होना भी या नहीं होना। तो वो प्रोग्राम की एफिशिएंसी का मसला था कि हमने प्रोग्राम माशाल्लाह इतने अच्छे बनाए थे कि वो प्रोग्राम की एफिशिएंसी अच्छी नहीं थी। तो प्रोग्राम को जितना आप अच्छा एफिशिएंट कर दोगे उतनी अच्छी बात है, उतना आपका कोड फास्ट रन करेगा। चल कोई नहीं, इधर पास तो हो गए थे ना सारे। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम डैट टेक 1D अरे एज इनपुट। अब यूज़र से ना हमने इनपुट लेना है अपने एक अरे को, ठीक है ना, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। इम्प्लीमेंट करना है और फाइंड करना है एंड स्टोर करना है न्यू अरे को, ठीक है। फाइंड करना है हमने, पहले फाइंड्स करना है और उसको स्टोर करना है एक न्यू अरे के अंदर, ठीक है जी। और कंटेनिंग करनी है सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल एक अरे है हमारे पास, उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ है हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक यूनिक अरे बनाना है ताकि वो वैल्यू डबल टाइम ना आ सके। जैसा कि यहाँ पे मैम ने दिया हुआ है क्वेश्चन 4324135, तो यहाँ पे डबल वैल्यूज़ आ रही हैं, लाइक 33 दो दफ़ा आ रहा है और 44 दो दफ़ा आ रहा है। तो जो यूनिक एलिमेंट बनेगा वो बनेगा 215 का। सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स उठाने हैं हमने यहाँ से, जो डबल एलिमेंट्स उनको हमने इग्नोर कर देना है। यानी कि मैम ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया एलिमेंट्स डैट अपेयर एग्जैक्टली वंस, सिर्फ उन्हीं को पिक करना है हमने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर मैम ने क्या कहा है, द मेन फंक्शन शुड देन डिस्प्ले द यूनिक एलिमेंट्स। अब मैम ने यहाँ पे रिटर्न नहीं कहा, कहीं कहा रिटर्न, वैसे मैम ने यहाँ पे नहीं कहा। तो यहाँ पर भाई साहब हमें पॉइंटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप समझ आ रही होगी थोड़ी बहुत, अब ज़रा चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इस क्वेश्चन को तो सॉल्व, मतलब इसकी जगह हम वॉइड वॉइड हाँ यूज़ बिल्कुल करेंगे। एग्जैक्टली वॉइड यूज़ करेंगे, क्योंकि वॉइड में हम कुछ रिटर्न नहीं करते ना, वॉइड यूज़ करेंगे एग्जैक्टली। और तुम लोगों को अभी तक पॉइंटर की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी थी प्रोजेक्ट पे, क्योंकि वहाँ पे हम वॉइड यूज़ कर रहे थे, हम किसी डाटा टाइप को यूज़ कर ही नहीं रहे थे या बुल को यूज़ कर रहे थे, राइट। सो चलते हैं जी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम, और जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक वॉइड फंक्शन बना देते हैं। नहीं नहीं, पहले सच हैश इंक्लूड कर लिए, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। कोई नई हस्ती आई है इधर 15 मिनट रह गए क्लास खत्म होने में। यार? कोई ये अनलिमिटेड नहीं, जूम जूम अनलिमिटेड है या वो भी इसी तरह ही है?
वो तो 40 मिनट तक चलता है। और ये कितने देर तक चलता है? 1 आवर तक। एक्सटेंड कॉल करके देख ले। एक्सटेंड कॉल क्या होता है? प्रीमियम मांगता है यार वो, देख लेते हैं। प्रीमियम मांग रहा है। अली इसमें भी स्टूडेंट मेल लग जाती है, स्टूडेंट को फ्री हो जाता है। तो मेरा तो हो जाएगा, आप लोगों का नहीं होगा ना? आप लोग को भी चाहिए स्टूडेंट के तो लिए। आप कर लोगे तो फिर हो जाएगा ना, तो क्योंकि भाई मेरे आप होस्ट कर रहे हो ना, तो लीडर आपका आप होगा। हो ना, लीडर आप हो, एक हिसाब का मतलब कि बनाया आपने। गॉट इट। चलो ट्राई करता हूँ मैं बाद में इसको फिर। अभी तो एक दफ़ा इस क्वेश्चन को मुकम्मल कर लें, ठीक है? अच्छा जी। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और अपनी ना टाइपिंग ज़रा फास्ट कर लियो थे, पेपर चेन और टाइपिंग दे टाइम वेस्ट करी जाओ बस बैठे। अच्छा जी, वॉइड करना है जिस जी। तरह उनका कीबोर्ड है ना, माशाल्लाह, अल्लाह ही खैर करेगा फिर। हाँ मुझे भी वही टेंशन है, और ऊपर से नेट की भी टेंशन है इधर से। हाँ, अच्छा जी, अब हमने इंटरनेट ना। सिग्नल आते नहीं है, हाँ। नेट अपना लेके जाना हमने। आहो। अच्छा, यूनिक एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, उसके लिए मैंने एक नाम रख लिया फाइंड यूनिक एलिमेंट्स का। अब मैंने यहाँ पे पैरामीटर लेने लगा हूँ। पहला पैरामीटर जो कि हमारे पास एक अरे होगा, ठीक है। सेकंड पैरामीटर जो कि हमारे पास अरे का साइज़ होगा। और थर्ड हमारे पास पैरामीटर है जिसमें हमने यूनिक अरे लेना है, तो मैं यूनी अरे का नाम से एक अरे बता लेता हूँ, ठीक है जी। ओके। उसके बाद अब यहाँ पर ना, अब यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा गौर करना है इस बात पे। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इंट एम्परसन यूनिक साइज, ठीक है। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ रेफरेंस यूनिक साइज का। इसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी, अभी इस पर फोकस ना करो, छोड़ दो इस चीज़ को भी। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस यूनिक साइज को लेता हूँ, ठीक है। और इस जगह पे मैं इसको ज़ीरो की इक्वल कर देता हूँ, यानी कि जो मेरे पास यूनिक साइज़ है, किसका यूनिक साइज़ है, इस अरे का, ठीक है ना। इसका जो अरे का साइज़ है वो उस टाइम ज़ीरो है। ओके। अब मैं यहाँ पे एक लूप रन करूँगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन साइज एंड आई प्लस प्लस। ओके, हेयर इज इट। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, मैंने एक न्यू एलिमेंट बनाया काउंट का और उसको इक्वल कर दिया ज़ीरो के, ठीक है। उसके बाद अच्छा यहाँ पे ना मैं दो तीन स्टेप लिख लूँ, फिर मैं आपको चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर इंट जे इज इक्वल टू ज़ीरो, जे लेस देन साइज, ठीक है जी, जे प्लस प्लस, एंड इफ अरे आई इक्वल है अरे जे के, तो उस केस के अंदर सी आउट कर देना है हमने प्लस प्लस, डेट्स इट। अच्छा जी, अब मैं आपको ज़रा चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे चार पैरामीटर्स लिए, अरे का, साइज़ का, एक यूनिक अरे का और एक यूनिक साइज़ का। ओके। इसको भी हम, लो जी, इसे भी यूनिक साइज़ करते ताकि चीज़ें हमारी मैच मैच में रहें। और यूनिक साइज़ चले जी। अच्छा, मैंने कहा जो मेरा यूनिक साइज़ है ना, यूनिक अरे का, वो इस टाइम ज़ीरो है। फिर मैंने एक लूप रन किया कि भाई साहब, एक फॉर लूप रन किया जो कि रीड करेगा, किसी वैल्यू रीड करेगा, वैल्यू रीड करेगा। सिंपल एक लूप रन किया, उसके अंदर एक और नेस्टेड लूप रन किया, भूल जो ये क्या लिखा हुआ है इसको, एक दफ़ा दो लूप रन किए। और आपको इस बात का पता है दो लूप हम कब रन करते थे, जब हमें दो डिफरेंट अरेज को रीड करना होता था, ठीक है जी। अब यहाँ बात हो रही है डिफरेंट अरेज की। पिछले क्वेश्चन के अंदर अरे थे सेम साइज़ के, बट यहाँ पर अरेज हैं डिफरेंट, और वो डिफरेंट साइज़ के होंगे। हो सकता है पहले अरे के अंदर 7-8 वैल्यूज़ हों और सेकंड अरे के अंदर से 2-3 वैल्यूज़ हों या 4-5 वैल्यूज़ हों, तो डिफरेंट साइज़ के अरेज हैं। जब अरे सेम साइज़ के हो तो तब हम एक सिंपल लूप भी यूज़ कर लेते, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है दो डिफरेंट अरेज की, ठीक है, डिफरेंट साइज़ के अरेज की, इसलिए हमने डबल साइज़ लिया ना यहाँ पे, क्योंकि दो डिफरेंट साइज़ हो जाएंगे यहाँ पे। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डबल लूप का। उसमें मैं गया हूँ, मैंने कहा भाई एक अरे आई है, ठीक है जी, उसको ले लिया, उसमें एक लूप रन करेगा, और एक अरे जे है। अब बेसिकली हो क्या रहा है, सेम अरे ये वाला, इसके अंदर आई भी चल रहा है, इसके अंदर जे भी चल रहा है। आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा, अगर गौर किया है तो, हमने एक सर ने एक अलगोरिथम हमें करवाया था जब हम किसी भी अरे में कोई टारगेटेड वैल्यू फाइंड करते थे। मतलब अगर मुझे कोई 7 वैल्यू किसी जगह फाइंड करी तो हम टारगेट वैल्यू फाइंड करते थे, उसमें हम ये अलगोरिथम यूज़ करते थे। भाई साहब, प्रोग्रामिंग इतनी आसान है ना, अगर 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 आपको कुछ फार्मूला पता चल जाए, वो फार्मूलाज क्या हैं, कुछ जिन्हें हम अलगोरिथम्स कहते हैं, कुछ अलगोरिथम का पता चल जाए ना आपको, तो प्रोग्रामिंग बहुत आसान है,
ठीक है ना। मगर हमारे टीचरों का मसला इतना सा आता है कि वो बताते नहीं हैं, और वो खुद भी इतने कम्प्लेक्स मेथड यूज़ कर रहे होते हैं माशाल्लाह से। अब क्या करें यहाँ पे, इफ़ अरे आई इक्वल है अरे जे के। मैं एग्जांपल देता हूँ, मतलब अगर मेरे पास एक अरे है जिसमें मेरे पास वैल्यू है 1 2 3, और एक सेकंड अरे है मेरे पास यहाँ पे जिसके अंदर वैल्यू है 2 3 एंड 4। अब होगा क्या कि पहले अरे के अंदर आई लूप चलेगा 1 0 1 2, इसी तरह अरे जे के अंदर वैल्यू चलेगी, लूप चलेगा 0 1 2। ठीक है, ये कंपेयर होगा इसके साथ, फिर ये कंपेयर होगा इसके साथ, ठीक है, ये कंपेयर होगा इसके साथ। कैसा हो गया बट साहब बताइएगा कैसा होगा बट साहब। बट फुल वाइब में बैठा है, बट फुल वाइब में बैठा है। पता नहीं पढ़ाई जो भी मैं देख रहा हूँ। अच्छा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ भाई, पता क्या है, सारे बट साहब की तारीफ बड़ी करते हैं इसलिए मैं बट को बार बार तंग कर रहा हूँ। अच्छा इतनी तारीफ ना करेंगे पर आए कुछ ना। अच्छा पता क्या होता है, क्या बेसिकली अरे आई और जे एट अ टाइम चलते हैं, ठीक है। आई चलता है, वो क्या करता है, वो जे की सारी वैल्यूज़ को फाइंड करता है, मतलब 1 जो है वो इसके साथ भी कनेक्ट होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, सबको रीड करेगा। फिर 2 चलेगा, वो भी सबको करेगा। फिर 3 चलेगा, वो भी सबको करेगा। इसी तरह यहाँ पे 2 है, ये भी सबको रीड करेगा। 3 है, वो भी सबको रीड करेगा। तो बेसिकली हम दोनों अरेज को आपस में कंपेयर कर रहे हैं इस ऑलगोरिथम के थ्रू। और जब भी आपने दो अरे को कंपेयर करना है, आपने सेम कंडीशन यूज़ करनी है हर जगह पे। और जहाँ पर वो आपस में कई वैल्यू कंपेयर होगी, मतलब 2 कंपेयर हो गया 2 के साथ, तो वो चल जाएगा काउंट के अंदर, और काउंट की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी 1। ठीक है, अगर 2 कंपेयर हो जाता है 2 के साथ, ठीक है, इट्स मीन के 2 हमारे पास मैच कर गया, तो वो चल जाएगा 1 के अंदर, और यहाँ पे 0 की जगह आ जाएगा 1। समझ आई यहाँ तक की? ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और उसके अंदर क्या करते हैं, इस लूप से बाहर आते हैं सिर्फ छोटे फॉर लूप से, ठीक है। और यहाँ जाके करते हैं कि अगर तो एलिमेंट हमारे पास एग्जैक्टली अपेयर है वंस टाइम ओनली, तो हमने उसको ऐड कर देना है यूनिक अरे के अंदर। मैं रिपीट करूँगा, कंडीशन लिख लेते हैं एक दफ़ा। अगर जो सियाउंट जो काउंट है, यानी जो यहाँ की वैल्यू है, ठीक है, जो यहाँ की वैल्यू है जो इंक्रीमेंट हुई है, अगर तो वो वाली वैल्यू, ठीक है, वो वाली वैल्यू बराबर है 1 के, ठीक है। अब 1 के क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 1 आएगा ना, क्योंकि इंक्रीमेंट एक दफ़ा हो रहा है। अगर तो वैल्यू वो एक दफ़ा इंक्रीमेंट हो रही है। कोई आया है या कोई गया है? सुबहान जुल्फ़कार, ये कौन है, क्लास का ही है? आपने क्लास का ही है? हाँ क्लास की है, लेकिन चल, आया बहुत जल्दी है। हाँ चलो कोई बात नहीं यार, लेजेंड्स में लेट ही आते हैं। अच्छा जी, अब आता है हमारे पास काउंट अगर बराबर है 1 के, तो उस केस के अंदर जो हमने यूनी अरे बनाया था, आपको याद होगा, ठीक है। यूनी अरे के अंदर हमने यूनी साइज लेना है, ठीक है, और उसको कर देना है इक्वल अरे आई के। मैं इसे रिपीट करूँगा, डोंट वरी, ठीक है। जब क्लास 1 मिनट रह जाना, मैं बता देना मुझे। अच्छा, उसके बाद यूनी साइज को हमने प्लस प्लस कर देना है। चले, इसे हम दफ़ा देखते हैं कि क्या किया हमने। देखो भाई साहब, सिंपल बात है, हमने क्या किया, यहाँ पे कंपेयर किया, कोई भी एक वैल्यू ना आपस में भी कंपेयर होगी कि ये भाई वैल्यू यूनिक है, या सॉरी कंपेयर की कि भाई ये जो वैल्यू है ना ये आपस में यूनिक है। हमने उसको उठाया, ले गए काउंट के अंदर, काउंट गया यहाँ पे, और यहाँ जाने के बाद उसने इसको यहाँ पे इंक्रीमेंट करके यहाँ पे स्टोर कर दिया उसको एज अ 1 लाइक डैट। जब यहाँ पे 1 हुआ तो ये वैल्यू गई इस कंडीशन के अंदर, और यहाँ जाके कहा भाई काउंट जो है ना वो बराबर हो गया 1 के। तो हमने कहा भाई उस वैल्यू को लाओ और उसको ऐड कर दो यूनी अरे के अंदर, ठीक है। और यूनी अरे के अंदर क्या चल रहा है, एक डायनामिक साइज था, और लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक साइज बना लिया था, हमने उसका साइज भी उठा के 1 कर दिया, यानी कि जो यूनी साइज है हमारा अब वो भी यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और कैसे होगा, जब ये इक्वल होगा किसके, अरे आई के, और अरे आई पे क्या था, फॉर एग्जांपल अरे आई में था 2, ठीक है। क्योंकि हमें पता है भाई जो 2 है वो डबल टाइम आया है, लेकिन हमें यहाँ पे ये चेक करना साथ साथ कि क्या जो काउंट है वो अक्रस हो रहा है अरे के अंदर। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पे 1 है, 1 जो है वो किसी और से मैच नहीं कर रहा, तो ये 1 उठा के आ गया यहाँ पे, ये गया, इसने दोबारा इसको कॉल किया इस कंडीशन के अंदर, ये कंडीशन कहती है भाई ठीक है आपकी वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक है। अब आप क्या करो, आप यूनी अरे में जाओ, और यूनी अरे में एक तो साइज़ में इंक्रीमेंट कर दो, और उसमें ये वाली वैल्यू पुट कर दो,
और ये जो यहाँ पे आई है फॉर एग्जाम्पल उस टाइम वैल्यू यहाँ पे आई के अंदर 3 हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो जो वैल्यू आई के अंदर है ना वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, और ये जो एरे है वो इक्वल हो जाएगा हमारे यूनी अरे के। आसान अल्फाज में यूनी के अंदर एक यूनी अरे के अंदर एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, और हमारे जो यूनी साइज़ है वो भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले भाई। भाई साहब सारे सो गए ने? नहीं नहीं यार, ये भाई बस जाग रहे हैं भाई। प्रोग्रामिंग बड़ी कर ली इसलिए थक गए हैं। अल्लाह के बाद तो कर मैं रहा हूँ, थक तुम लोग रहे हो। यार हम सुन रहे नहीं है। इधर ये क्लास रखनी होती है सुबह, रखा कर बंदा फ्रेश होता है तो रखते हैं, रात टाइम है किसमें। रात टाइम बंदा सारे दिन का खड़ा हुआ यार होता है, मैं सुबह सुबह टाइम बंदा रिलैक्स होता है। मैं सुबह का बुखार में मुब्तला हूँ माशाल्लाह से, और अजीब सूरत हाल थी, बड़ी मुश्किल क्लास के लिए उठा हूँ मैं, यकीन कर। चल कोई नहीं, दवाई ले, इजी हो, सुबह कर ली। चल ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन मुकम्मल कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन हम सुबह सुबह डिस्कस कर लेंगे। सुबह कितने बजे डिस्कस करें? सुबह फजर भाई टाइम कर ले, ओके है। 10-11 पे कर ले यार। चलो 10 बजे रख लेते हैं। ओके ओके ओके। ठीक है, इसे मुकम्मल कर लेते हैं बस। अच्छा यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए। ओके। मुनीब क्लियर है यहाँ पे? जी जी। मौज़म आपको क्लियर है यहाँ पे? मौज़म तो भाई सुते पे है। जी जी। मैंने कहा क्लियर है ये स्टेप मुझे क्लियर? क्लियर नहीं है, एक दफा फिर से रिपीट करना। बस यार देख रहा हूँ, हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ। ये बंद करें माइक सारे यार। मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। एक मैंने फंक्शन बनाया फाइंड यूनिक एलिमेंट्स के नाम से, 4 पैरामीटर्स लिए, एक सिंपल अरे, एक साइज़, इस अरे का साइज़, ठीक है, एक यूनिक अरे, एक यूनी साइज़, ठीक है, और ये मैंने यूनी साइज़ लिया है एक रेफरेंस के साथ, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा क्यों लिया है ऐसे। अच्छा जी, अब मैंने बता दिया भाई साहब कि यूनी साइज़ जो है ना इस टाइम, ये वाला साइज़ जो है इसकी वैल्यू 0 है मेरे पास, क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है फिलहाल। अच्छा फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई एक लूप रन करता हूँ मैं सिंपल, ठीक है, भूल जो ये क्या लिखा हुआ है इस टाइम, एक लूप रन करता हूँ ये वाला, ठीक है, ये लूप, एक ये लूप रन किया, एक ये लूप रन किया, दोनों लूप बराबर पे चलेंगे, मतलब इसमें भी जीरो से लेके साइज़ तक वैल्यू चलेगी, इसमें भी जीरो से लेके साइज़ तक वैल्यू चलेगी, अगर साइज़ 5 है तो 0 से 5 तक वैल्यू चलेगी, ठीक है। फिर मैंने कहा भाई साहब सिंपल बात है कि एक ही रे है, रे एक ही है मेरे पास, ये वाला रे, इन दोनों में लूप रन कर दो बराबरी पर, रे आई में भी रे जे में भी, और इनको आपस में कंपेयर कर लेता हूँ। अगर इनमें से कोई वैल्यू भी आपस में कंपेयर हो जाती है, अगर फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 है, 0 1 2 3 4 है, तो अगर इनमें से कोई वैल्यू आपस में कंपेयर करती है, 2 से कंपेयर कर जाता है, तो वो जो वैल्यू है वो आपकी, जब वैल्यू जो है ना वो आपकी होगी काउंट के अंदर, काउंट इंक्रीमेंट होगा, और जब ये काउंट इंक्रीमेंट होगा तो उस केस में आपकी ये जहाँ पे जो मैंने काउंट की वैल्यू 0 की थी, यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा जब काउंट की वैल्यू 1 हो गई तो फिर चलेगी हमारी ये वाली कंडीशन, और इसमें मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा अगर काउंट की वैल्यू 1 है तो उस केस के अंदर हमारे यूनिक अरे में आओ, यूनिक अरे के अंदर आके एक तो साइज इंक्रीमेंट कर दो, और दूसरा उसको इक्वल कर दो अरे के आई के। अब अरे के आई के अंदर वो वैल्यू स्टोर होगी जो यहाँ पर कंपेयर हुई थी, ठीक है, और वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी किसके अंदर, हमारे यूनिक अरे के अंदर। यूनिक अरे जो यहाँ पे पड़ा था, खाली पड़ा था, अब वो भर गया, मतलब 1 मिनट रह गया है। हैं 1 मिनट रह गया। 1 मिनट रह गया। चलो भाई कल को डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह इसको। बेस्ट ऑफ लक यार सबको, अल्लाह हाफिज़। यार वो ये इसकी ओके, रिकॉर्डिंग गुड भेज नाइट। देना ग्रुप ठीक में। ठीक है ठीक है अली ठीक। अली दोनों कोड सेंड कर देना उन्हें। ओके ओके जानिए, ओके 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 सर, ओके, ओके अल्लाह हाफिज। गुड ओके नाइट सबको भाई। सबको गुड नाइट जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।